छत्तीसगढ़ और बस्तर में माओवाद के खात्मे को लेकर अब सरकार के मंत्री बस्तर की जनता से रूबरू हो रहे हैं और सभी सामाजिक संगठनों के बीच पहुंचकर बस्तर में जल्द शांति स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में जगदलपुर में आयोजित लोकतंत्र बनाम माओवाद कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप पहुंचे और मंच से भाषण देते हुए मंत्री केदार भावुक हो गए और उनका गला भर गया। उन्होंने कहा कि जो पीड़ा नक्सलियों ने बस्तर वासियों को दी है उसे कोई भुला नहीं सकता। इतने बीभत्स हत्याएं माओवादियों ने की हैं जिससे पूरे का पूरा परिवार ही उजड़ गया। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि आखिर ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं। माओवादी आगे आकर बताएं आखिर क्यों मार रहे हैं आदिवासियों को, क्या चाहते हैं माओवादी। साथ ही कहा कि बस्तर के हर एक ने अपने को खोया है, किस प्रकार का विकास की बातें करते हैं। माओवादी अगर आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं तो वे गणतंत्र छोड़कर जनतंत्र को अपनाएं, बुलेट छोड़कर बैलेट पर भरोसा करें। वहीं कहा कि नक्सली बस्तर के आदिवासियों को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है। बस्तर में सुख समृद्धि शांति होनी चाहिए। बस्तर के विकास के मार्ग से आईईडी हट जानी चाहिए। सरकार ऑपरेशन नहीं चलाना चाहती है, ऑपरेशन चलाना मजबूरी होती है। बस्तर के विकास के मार्ग को मजबूत करने के लिए जो आवश्यक होगा वो किया जाएगा। बस्तर के लोगों को सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, आंगनबाड़ी, मोबाइल टावर, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। माओवादी इन सारी सुविधाओं से बस्तर के लोगों को वंचित रखना चाहती है, लेकिन अब सरकार ने ठान लिया है कि आने वाले 3 साल में छत्तीसगढ़ और बस्तर से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा और जल्द ही बस्तर में शांति लाई जाएगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की। माओवाद एक ओर तो विकास की बात कहते हैं, लोगों को न्याय दिलाने की बात कहते हैं, और वहीं दूसरी ओर वो सड़क का विरोध करते हैं, अस्पताल का विरोध करते हैं, शिक्षा संस्थानों का विरोध करते हैं, विद्युत का विरोध करते हैं, नेट कनेक्टिविटी का विरोध करते हैं। तो ये कौन सा विकास चाहते हैं? माओवाद लोगों को गुलाम बनाने की कहते हैं नीति है, और हम बस्तरवासी, पूरे छत्तीसगढ़वासी किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते, और उसका समय समय पे विरोध भी किया गया है और आने वाले समय में इसकी भरपूर विरोध किया जाएगा माओवाद का। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का वादा है कि आने वाले 3 वर्षों के भीतर में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से माओवाद को खत्म करेंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का संकल्प है कि हम उन क्षेत्रों पर शिक्षा, स्वास्थ्य और वो सारी सुविधाएं जो अब तक वहाँ पर उन लोगों को वंचित रखा गया था, उससे हम उनको मुहैया कराएंगे। आदरणीय केदार कश्यप जी ने पूरे बस्तर को याद करके आज अपनी बात रखी है, भावुक भी हो गए थे वो। इन सारी बातों के साथ माओवाद क्या है, आज उस दिन का जन्मदिन है, कहें आज उस दिन का एनिवर्सरी है जिस दिन में 3 और 4 की दरमियानी रात को 1989 में बीजिंग के तियानमन चौक पर 10,000 से अधिक लोगों को टैंक से उड़ाने का काम वहाँ की माओवादी सरकार ने किया था, उसको याद किया। आज मंच पर बस्तर रो पड़ा है। वीर पर्वत सी हो गई, अभी गंगा निकलनी चाहिए। गणतंत्र नहीं, जनतंत्र होना चाहिए। बुलेट नहीं, बैलेट पर काम होना चाहिए। बस्तर में सुख, समृद्धि, शांति होना चाहिए। बस्तर के विकास के मार्ग से आईईडी हट जाना चाहिए। बस्तर में पूरी शुचिता, संपन्नता, सब कुछ है। माओवाद यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, बस्तर के जो लोग भी उनके साथ फंस गए हैं वो मुख्य धारा में वापस आए। भैया ऑपरेशन नहीं करना चाहती सरकार, आपने कहा है, और आज तो वेलकम, नहीं तो सख्ती भी बरतेंगे। नहीं, ऑपरेशन तो मजबूरी होती है। आपके घर में कोई बंदूक लेकर आएगा ना तो सरकार को रोकना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आपके घर में कोई बंदूक लेकर पहुंचेगा ना तो फिर आप फोन करोगे, फिर रोकना पड़ता है। रोकने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बस्तर के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए
जो जो आवश्यक है सब किया जाएगा। बस्तर के लोगों को बीमार होने पर सड़क अच्छी मिलनी चाहिए, बस्तर के बच्चे को कुपोषित नहीं होना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल टावर, आज की मौलिक आवश्यकताएं हैं, ये सबको मिलनी चाहिए। भैया अंदरूनी इलाके में आदिवासी मारा जा रहा है।